आम बजट 2026-27 में हस्तिनापुर को मिली ऐतिहासिक सौगात। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा हस्तिनापुर को एक जीवंत पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक स्थल के रूप में विकसित किए जाने की महत्वपूर्ण घोषणा की गई। Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, Hastinapur, into vibrant experiential cultural destinations. हस्तिनापुर केवल एक नगर नहीं, बल्कि भारत की सनातन संस्कृति और महाभारत कालीन गौरव का जीवंत प्रतीक है। ऐसे ऐतिहासिक स्थल का समुचित विकास समय की आवश्यकता है। इस विषय को मेरे पिता बिजनौर के पूर्व सांसद स्वर्गीय श्री संजय चौहान जी ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद में अनेक बार प्रभावी रूप से उठाया था। उन्हीं के संकल्प और प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए माननीय केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक दल चौधरी जयंत सिंह जी के मार्गदर्शन में मैंने संसद में नियम 377 के अंतर्गत इस संबंध में पत्र प्रस्तुत किया था, जिसके उत्तर में माननीय संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गई। बजट सत्र के दौरान हस्तिनापुर के समग्र विकास हेतु की गई यह घोषणा उन निरंतर प्रयासों का सार्थक परिणाम है। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री चौधरी जयंत सिंह जी का हृदय से आभार एवं धन्यवाद। देखिए, आज बिजनौर क्षेत्रवासियों के लिए और खासकर हस्तिनापुर क्षेत्रवासियों के लिए बहुत खुशी का दिन है। और जो पुरानी मांग स्वर्गीय संजय चौहान जी के समय से चलती आ रही थी, आज उस मांग को केंद्रीय बजट 2026-27 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने, और उस मांग को लगातार पूरा करने के लिए हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी हमें प्रेरित करते थे। वहां के स्थानीय लोग आके जब भी मांग करते थे कि हस्तिनापुर क्षेत्र का जो सांस्कृतिक महत्व है, उस महत्व के अनुसार उसके विकास के साथ न्याय नहीं हो पाया है। पर आज जहां कल्चरल डेस्टिनेशन और कल्चरल एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कल्चरल डेस्टिनेशन के रूप में 15 शहरों की सूची में, 15 पौराणिक स्थलों की सूची में, मुझे खुशी हो रही है बताते हुए हस्तिनापुर के प्रत्येक जाबाज व्यक्ति को कि उस सूची में हस्तिनापुर को शामिल कर लिया गया है। जहां प्रधानमंत्री जी का विजन लेके आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी चल रहे हैं, पुराने स्थलों को जीवंत करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं, वहीं प्रमुख सांस्कृतिक धार्मिक स्थल की सूची में हस्तिनापुर को आना एक बड़ी सौगात है। मैं आज के दिन लगातार अपने साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं। समय समय पे जब भी वहां जाता था, जब भी वो आते थे, वो कहा करते थे कि हस्तिनापुर की धार्मिक और महत्वपूर्ण स्थान होने के साथ अभी न्याय नहीं हो पा रहा है। तो हम भी लगातार गजेंद्र सिंह शेखावत जी से लेके माननीय लोकसभा स्पीकर तक समय समय पे विभिन्न नियमों के अंदर इस मांग को उठाते थे। उस मांग को आज स्वीकार कर लिया गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्येक कार्यकर्ता को, आदरणीय जयंत चौधरी जी का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का दिल से आभार और धन्यवाद करता हूं। आइए, जो सपना हमारे बड़ों ने देखा था, जो सपना हमारे क्षेत्र की जनता ने देखा था, इस कार्य को पूर्ण होने के बाद एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हस्तिनापुर के अंदर आएगा। वहां के विकास के लिए, वहां के सौंदर्यीकरण के लिए, वहां के पुराने स्थलों के जीवंत बनाने के लिए। तो सब मिलके हम धन्यवाद करें। आज धन्यवाद देने का दिन है प्रधानमंत्री जी को, आज धन्यवाद देने का दिन है जयंत चौधरी जी को, और धन्यवाद देने का दिन है हस्तिनापुर बिजनौर लोकसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता को। मैं सबके आगे हाथ जोड़ के इस सौगात का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।